हेलो दोस्तों, सीयूटी मित्रा की यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और आप सब जानते हैं कि बीएचयू का एक नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरा मन हुआ कि मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करूं जिसमें हम बीएचयू में एडमिशन प्रोसेस क्या है इसके बारे में थोड़ी जानकारियां इकट्ठा कर सकें। देखिए, बीएचयू इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में से एक मानी जाती है। बीएचयू को पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा भी प्राप्त है। और बीएचयू का कैंपस इतना विशाल है कि वहाँ पे अलग अलग एनवायरनमेंट में आपके एक्सपोजर्स होते हैं। साथ ही साथ बीएचयू में कई प्रकार की फैसिलिटीज़ हैं, फैकल्टीज़ बहुत सारी हैं, क्रॉस और इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज़ भी कराया जाता है। तो अगर आप बीएचयू का सपना देख रहे हैं, चाहे वो अभी के लिए हो या आने वाले सालों के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक या आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प ज़रूर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि बीएचयू में किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होता है। और ये वीडियो आगे आने वाले टाइम में जो जो सीयूटी देना चाहते हैं उनको भी हेल्प ज़रूर करेगा। देखिए, सबसे पहली बात है कि बीएचयू आखिर किस प्रकार का हमें जानकारी खुद से देता है। मतलब जब हम बीएचयू की साइट पे जाते हैं तो हमारे पास उनका एक ब्रोशर मिलता है, प्रोस्पेक्टस के नाम से भी आप उसको समझते हैं। और उस प्रोस्पेक्टस में कई सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बीएचयू ने खुद से शेयर की हैं। अब वो प्रोस्पेक्टस बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट होता है, तो हमने क्या किया, उस डॉक्यूमेंट को हमने थोड़ा सा ब्रीफ करके, शॉर्ट करके आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है कि जब आप इस डॉक्यूमेंट को पूरा ना पढ़ें, अगर आप इस वीडियो को भी देख लें तो भी आपको मोटा मोटी एक पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आखिर बीएचयू किस तरीके से एडमिशन्स को लेता है या एडमिशन्स को कंटिन्यू कराता है। सबसे पहली जानकारी जो आपके सामने होनी चाहिए वो कुछ इस प्रकार है। देखिए, सबसे पहली बात कि जब हम अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज की बात करेंगे, मतलब वो ऐसे कोर्सेज जिन्हें हम केवल अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लेवल से समझना चाहते हैं, तो बीएचयू ने स्पष्ट किया है कि जो उनका एकेडमिक ईयर है 2024 से 25 का, मतलब कि ये साल और अगला साल, और जैसे एक तरीके से ट्रेंड रहता है किसी भी यूनिवर्सिटी का कि आने वाले टाइम में भी यही ट्रेंड फॉलो होता है। आमतौर पर यूनिवर्सिटीज़ ऐसे ही फंक्शन करती हैं। तो जहाँ तक हमारा एकेडमिक ईयर इस साल का या अगले साल का सवाल है, तो हमें ये पता लगता है कि जितने भी इनके यूजी प्रोग्राम्स हैं, मेजर यूजी प्रोग्राम्स, उसमें एडमिशन सिर्फ सी यू ई टी यानी कि आपका एक यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कॉमन लेवल पर जो होता है उसके बेसिस पर ही होगा। यानी कोई और तरीका नहीं है जिसके ज़रिए आप बीएचयू में एंट्रेंस ले सकते हैं। अब ये बात समझना क्यों ज़रूरी है, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो सीयूईटी के अलावा भी कुछ कोर्सेज हैं उनमें वो डिफरेंट एंट्रेंस टेस्ट का अपना मापदंड रखती हैं या पैरामीटर फुलफिल करती हैं। बीएचयू ने कहा है कि मेजर जो हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं उसमें एडमिशन सिर्फ और सिर्फ सीयूईटी के बेसिस पर होगा। दूसरी बात हमें पता लगता है कि ये जो अलॉटमेंट प्रोग्राम है इसको भी इन्होंने क्या किया है, कंबाइन कर दिया है। जैसा कि अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें एक बात लिखी हुई है कि आप जब अपना डैशबोर्ड पे लॉगिन करेंगे तो आपको अलॉटमेंट प्रोग्राम के हिसाब से जानकारी मिल जाएगी। तो एक कंबाइंड फ्रेमवर्क में ये काम करेगा। और रजिस्ट्रेशन से पहले बीएचयू ने सुझाव दिया था, जो आगे भी जारी है, कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले कम से कम 3 बड़े डॉक्यूमेंट्स को आपको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए या समझ लेना चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट है जिसे कहते हैं एनटीए का सीयूईटी इंफॉर्मेशन बुलेटिन, मतलब कि जो हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो सीयूईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है उसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन, ताकि आपको एग्जामिनेशन के बारे में सारी जानकारियाँ मिल जाए। हालांकि हमारे यूट्यूब चैनल पर इससे रिलेटेड वीडियोस आपके पास पहुंच जाएंगे। दूसरा है कि जो बीएचयू ने अपना अंडर ग्रेजुएट के लिए जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन निकाला है उसको आप ज़रूर पढ़ लें एक बार, उसके बारे में जानकारी ले लें। और तीसरा जो कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम है यूजी कोर्सेज के लिए, इसके बारे में भी जानकारी के बुलेटिन को आप लोग ज़रूर पढ़ लें। तो ये पहली चीज़ है जो बीएचयू हमें बताना चाह रहा है। इसके बाद बीएचयू कहता है कि बेसिक एलिजिबिलिटी आखिर है क्या। मान लीजिए किसी को बीएचयू में एडमिशन चाहिए, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में उसको पढ़ाई करनी है, बीएचयू से ही अपना ग्रेजुएशन उसको पूरा करना है। तो जब आप ये सारी चीज़ें जान लेते हैं फिर बीएचयू बताता है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी के प्राइमरी बेसिस पे क्राइटेरियाज हैं रिगार्डिंग एडमिशन या एडमिशन को लेकर। तो ये कौन कौन से हैं, सबसे पहला है कि जो पेपर आप एनटीए ने जो सीयूईटी का पेपर कराया है ना, उसमें के अकॉर्डिंग आपको कितना, मतलब वहां पे मार्क्स मिलता है। मतलब कि जो एनटीए टेस्ट करा रहा है, देखिए आयोजित परीक्षा में चुने गए टेस्ट है ना, जो भी आपने बीएचयू कोर्स के लिए चुना है उसमें जो आपने टेस्ट दिया है वो टेस्ट आपका कैसा गया है और आपने सही विकल्प चुना है कि नहीं चुना है। पहली बात ये है एलिजिबिलिटी के लिए। दूसरा है कि जो बीएचयू का स्पेसिफिक परीक्षा हुआ एनटीए के थ्रू उसमें आपके अंक कितने आपको प्राप्त हुए, मतलब यही इस पेपर में आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए।
तीसरा चीज़ है कि जो 10+2 लेवल पर आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे। अब देखिए डीयू का अलग होगा, बीएचयू का अलग है। बीएचयू के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपने 10+2 यानी कि 11th और 12th में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे। 10+2 लेवल पे आपका जो स्कोर्ड परसेंटेज है, यानी आपको कितने मार्क्स आए थे, है ना, कि आपने कितना अपना, जिसे हम आम तौर पर अगर हम नॉर्मल भाषा में बात करें तो बोर्ड का एग्ज़ाम कई बार कहते हैं, तो उसमें आपको कितने मार्क्स आए थे। इसके अलावा आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, है ना, ये सारी चीज़ें, कैटेगरी वगैरह अगर लागू होता है कि नहीं होता है ना। तो मेन बात ये है कि जब आप बीएचयू अप्लाई कर रहे हैं तो जो इन्फॉर्मेशन आपने डेट ऑफ बर्थ को लेकर, अपने जेंडर को लेकर, अपने कैटेगरी को लेकर एनटीए वाले फॉर्म में भरा है, वही सेम आपको यहाँ भी भरना होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप वहाँ पे एरर करते हैं तो आपका एडमिशन या कैंडिडेचर, कैंडिडेट की कैंडिडेचर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको एलिजिबल बनाती हैं। इसमें मुख्य बात क्या है कि आपके सीयूईटी में कितने अंक आए, 10+2 में आपने कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े थे, आपको 10+2 में कितना परसेंटेज ऑफ स्कोर मार्क्स मिला था, इसके बाद आपने अपने फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने बारे में भरी थी। जब आप यहाँ अप्लाई कर रहे थे तो आपने इन्फॉर्मेशन सेम रखा या चेंज कर दिया। और अगर कोई आपको किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी होती है, कोई एरर होता है, तो वहाँ पे कैंडिडेचर को कैंसिल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। फिर हमें पता लगता है कि रजिस्ट्रेशन का जो डिटेल्स है, देखिए आपको क्या क्या इसमें करना चाहिए डिटेल्स को लेकर। सबसे पहला चीज़ है जो आपका वैलिड एनटीए एप्लीकेशन नंबर है, ये आपके पास होना चाहिए। मतलब कि भूल कर भी वहाँ पे अप्लाई करते हुए, एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अपने साथ कुछ बुनियादी डिटेल्स को ले जाना ना भूलें, या अपने पास रखने से आप भूल ना जाएं, वो ज़रूर आपके पास हो, क्योंकि जो एनडीए का एप्लीकेशन नंबर वैलिड था ये आपके पास होना चाहिए। दूसरा चीज़ क्या क्या चाहिए आपको, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका जन्म प्रमाण पत्र मतलब कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट इन सिंपल सेंस, श्रेणी प्रमाण पत्र मतलब कि अगर है तो मान लीजिए आप जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपके पास उसका एक सर्टिफिकेट, एक लेटर होना चाहिए वो, और कोई रेलेवेंट कोई डॉक्यूमेंट हो उसकी स्कैन की हुई कॉपी जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में तैयार होना चाहिए। यानी ये भी आपके पास उस समय पे होना चाहिए जब आप अपने प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। आवेदन करने से पहले आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स है उसको चेक कर लेना चाहिए, है ना। इस पे भी हमारे और वीडियोस आपके पास आएंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है आपका एक पेमेंट का लिंक रहेगा वहाँ पे, तो आपको पेमेंट करने के लिए भी तैयार होना चाहिए। इसके बाद हमें पता लगता है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन की फ़ी की बात करें, सो मान लीजिए अगर आप अनरिजर्व्ड हैं, ठीक है, नॉन क्रीमी लेयर के ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस में हैं, तो आपका फ़ी पड़ेगा 500 रुपीज़। और अगर आप मान लीजिए शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब या पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, तो आपको पता मिलेगा 250 रुपये का फॉर्म आपका ये पड़ता है, जिसमें आपको इतना पेमेंट करना होता है फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस, है ना। आगे अगर आप फिर से भरना चाह रहे हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा कि बीएचयू ने अपने पढ़ाने के तरीके में एक नया चीज़ बदला है। देखिए इंडिया एक ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रहा है, तो पढ़ाई लिखाई को लेकर नए तरह के हमारे पास आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। मतलब कि एक इनोवेशन, एक इनोवेटिव माइंडसेट के साथ मार्केट की डिमांड्स को समझते हुए, आज के वोकेशनल और स्किलफुल दुनिया की डिमांड्स को समझते हुए, डेवलपमेंट की नीड्स को समझते हुए एक नई पॉलिसी लाएगी जिसे हम जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और ये जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, बीएचयू ने इसको अपने 2024 से 25 का जो सेशन है उससे लागू करना शुरू कर दिया है। अब एनईपी के बारे में आपको और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन की वीडियोस हम आपको अलग से देंगे, वो आपको मिल भी जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि एनईपी करता क्या है, यहाँ पे क्या आपको मदद मिलेगी। चूंकि बीएचयू इसको अप्लाई कर रहा है, एनईपी तो आ गई थी 2020 में ही, अब ये सीधे तौर पे फौरी तौर पर इसको अप्लाई किया जा रहा है। तो ये क्या क्या कर देता है, सबसे पहला चीज़ है कि जो आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं ना, एनईपी का मॉडल ऐसा है कि उस कोर्स को सेलेक्ट करने में आपको मिलती है फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब कि आप थोड़ा सा डायनेमिक हो सकते हैं, थोड़ा लचीलापन रहेगा कि ये कोर्स के साथ ये कॉम्बिनेशन इतने दिनों में पढ़ लूँ। मान लीजिए आप पूरा 3 साल नहीं करना चाहते, 4 साल नहीं करना चाहते, तो आपने कोई दूसरा रास्ता अपना लिया, आपने एक उसको पूरा डिग्री की जगह आपने कोई सर्टिफिकेट लेवल पर कुछ प्राप्त कर लिया, कैरी फॉरवर्ड कर गए। इस तरह की चीज़ें हमें एनईपी देता है। इतना ही नहीं, इसमें एक और बात पता लगती है कि स्टूडेंट्स को क्या क्या मिलता है। आपको वोकेशनल कोर्सेज,
मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्सेज और वैल्यू एडेड कोर्सेज में से चुनने का अवसर मिलता है। अब इसके बारे में हल्का हल्का मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या है, वोकेशनल कोर्सेज आपके स्किल्स को एनहांस करते हैं। मेजरली ये जो हैं आपके खास तौर पर आपके क्वांटिटेटिव लेवल पर अगर हम देखें तो आपके कुछ खास स्किल्स को एनहांस करता है कि मार्केट में आपको एक प्लेसमेंट का सीन बन सके। जो हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, ये समय की मांग के साथ शुरू हुआ है। जैसे पहले क्या था कि कोई मान लीजिए लॉ पढ़ रहा है तो वो लॉ ही पढ़ रहा है, कोई मान लीजिए मैथमेटिक्स पढ़ रहा है तो मैथमेटिक्स ही पढ़ रहा है ना। कोई मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो वो खाली पॉलिटिकल साइंस ही पढ़ रहे हैं, कोई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। और थोड़ा बहुत इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेकर एक बीए प्रोग्राम नाम की चीज़ हुआ करती है, आज भी चलती है, उस समय भी होती थी। अभी माहौल अलग है। अब क्रॉस कटिंग डिसिप्लिन स्टार्ट हुए, जैसे मान लीजिए डेवलपमेंट स्टडीज अपने आप में एक नया इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेके आया है, विमेन स्टडी, जेंडर स्टडी नया अप्रोच लेकर आया है, एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एक नया अप्रोच लेके आया है। बल्कि कई सारे साइंस स्ट्रीम के अब स्टूडेंट्स को कुछ ह्यूमैनिटीज़ के टॉपिक्स पढ़ने का भी मौका अब दिया जा रहा है। तो एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में कई तरह की चीज़ें आती हैं, जैसे इसमें लैंग्वेज भी आ सकता है, कोई खास सब्जेक्ट स्पेसिफिक एबिलिटी एनहांसमेंट की भी बात करी जा सकती है। जैसे हम अगर डीयू की बात करें तो और बीएचयू में भी कुछ तरह लागू होता है कि इंग्लिश को एबिलिटी एनहांसमेंट का पार्ट माना जाता है। तो एनईपी क्या कर रहा है और अब आपको क्या फ़ायदा होगा बीएचयू में एडमिशन लेकर इस प्रोसेस के थ्रू, कि आप जब कोर्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास एक डिफरेंट, एक बड़ी थाली रहेगी और आप अपने हिसाब से उसको सजा सकते हैं। और फिर रजिस्ट्रेशन करते हुए आपको अपने मेजर और माइनर कोर्सेज के लिए प्राथमिकता देनी होती है कि आप किन कोर्सेज को मेजर कोर्स की तरफ पढ़ना चाहते हैं, यानी कि जिसको आप बहुत लंबे समय तक लगातार पढ़ेंगे, और माइनर मतलब कि सेमेस्टर में कोई इक्के दुक्के पेपर उसके आपके हुआ करेंगे। जहां तक इसी में और बातें कि कोर्सेज को कैसे कैसे वर्गीकृत किया गया है ना, उसको कैसे बांटा गया है, उसका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन बुलेटिन बताता है कि बीएचयू में हमने कोर्सेज को क्या कर दिया है, आपके पास एक यूजी कोर्स है यानी अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो मेजर आपका मेन एजेंडा होगा। इसके अलावा ऑनर्स है, ठीक है, ऑनर्स है, या फिर यूजी ऑनर्स विद रिसर्च है ना, इस तरीके से बीएचयू ने बांटा है। अब देखिए, केवल 10% ही स्टूडेंट्स हैं जिनका सीजीपीए 7.5 एंड अबव होता है, जिन्हें मेरिट के आधार पर यूजी ऑनर्स कोर्स विद रिसर्च करने का परमिशन मिलता है। मतलब आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आपको ये मिले। बाकी जितने नॉर्मल आपके यूजी कोर्सेज हैं, इनमें क्या है, 8 सेमेस्टर से, यानी ये 4 साल का कोर्स है, एक साल में 2 सेमेस्टर, तो 8 सेमेस्टर का मतलब हो गया कि आपका 4 साल का ये कोर्स हुआ। और इसमें एग्जिट ऑप्शंस एज पर एनईपी होंगे, मतलब जरूरी नहीं कि आप 4 साल पूरा पढ़ाई कीजिए, आप 3 साल में भी अपना एक एग्जिट का ऑप्शन चुन सकते हैं। केवल आपको दो बड़ी बातों को ध्यान में रखना है। देखिए दो मेन बातें क्या हैं। दो कोर्सेज ऐसे हैं मेजर जहां पे बड़े होते हैं सेमेस्टर्स, क्योंकि उन कोर्सेज की डिमांड ऐसी है। मसलन अगर आप मान लीजिए वोकेशनल कोर्सेज में बीए करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑनर्स होगा 6 सेमेस्टर का, मतलब कि 3 साल में आपकी डिग्री पूरी हो जाएगी। तो ये एक उदाहरण हुआ कि इसकी डिमांड अलग है। अब कुछ कोर्सेज बड़े क्यों हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बीए एलएलबी करना चाह रहे हैं, लॉ की डिग्री लेना चाह रहे हैं, तो इसका पाठ्यक्रम आपका 10 सेमेस्टर का होगा, यानी कि 5 साल। अगर आप लॉ की डिग्री को किसी और यूनिवर्सिटी में भी जाके खोजेंगे तो बहुत ही कम, जैसे डीयू है वहाँ पे 3 साल का लॉ होता है। ये भी ध्यान रखिएगा कि वो ग्रेजुएशन के बाद उसमें एडमिशन होता है, इस तरीके से आप समझिएगा। आमतौर पर लॉ की डिग्री 5 साल में पूरी होती है, बड़ा डिसिप्लिन है। इसीलिए दो अपवाद हैं कि वोकेशनल स्टडीज में अगर आप बैचलर ऑनर्स करना चाहते हैं तो ये 3 साल का है, इसमें 6 सेमेस्टर है। लॉ की डिग्री अगर आप लेना चाहते हैं तो इसमें आपके पास 10 सेमेस्टर है, 5 साल का है। तो ये कुछ बुनियादी जानकारियां थी, चूंकि बीएचयू के नोटिफिकेशंस और आएंगे, तो बीएचयू से रिलेटेड और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो हमें नोटिफिकेशन में मिलेगी, इसके ऊपर हम सेपरेट वीडियोस बनाते हुए हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे। अब मान लीजिए आप चाहे इस साल लेना चाह रहे हो चाहे अगले साल लेना चाह रहे हो, जो कोई भी बीएचयू में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक है, आप इस वीडियो को देखें। और इसके अलावा इस वीडियो के अनुसार जो जो बातें मैंने आपसे कही है, कुछ बुलेटिन्स का नाम लिया है, उन बुलेटिन्स को आप खुद से भी देखने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको समय अभी नहीं मिल पा रहा है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पर उन बुलेटिन से रिलेटेड वीडियोज़ भी आपको मिलेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।